कराची में सचल थाने के हुदूद में मुबैना डाकू की हलाकत का मामला। आवाम के मुताबिक मुबैना डाकू को तशद्दुद के बाद सचल पुलिस के हवाले किया गया था। सचल पुलिस ने नौजवान को शाह लतीफ़ पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद वो जहाँ बहक हो गया। मरने से कबल नौजवान का कहना था कि वो डाकू नहीं है बल्कि डाकुओं के डर से भाग रहा था। आवाम ने वीडियो वायरल कर दी। गुरसा का लाश सचल पुलिस स्टेशन के सामने रखकर एहतजाज, इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। चोर मचाए शोर, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक्स मुलविस पाए गए। भारतीय बैंक्स ने 3200 से ज्यादा गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल किया गया। ये पैसा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, सवाल उठ गए। यूएन रिपोर्ट में केरला और असम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की निशानदही। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जाहिलियत का भरपूर जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असेंबली इजलास में भारत को दबंग वार्निंग। बोले कि सरहदों पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मकबूसा इलाके में आबादी का तनाव तब्दील करना जंगी जुर्म है। RSS के गुंडे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज मिले, लेकिन वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। लूटी हुई रकम को वापस गरीब ममालिक को लौटाने के लिए फौरी इक़दाम होने चाहिए। भारत की रियासती दहशतगर्दी से उसके अपने अवाम भी महफूज नहीं। इंडिया के लिए बेहतर होगा कि अपना घर ठीक करे। भारत ने तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। जनरल असेंबली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्करनैन शेना ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के हुकूक सलब कर रखे हैं। मकबूसा कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना कभी होगा। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत हासिल करने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असेंबली से बेहतरीन खिताब पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने हकीकी मानों में पाकिस्तान की तर्जुमानी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी था। वज़ीर-ए-आज़म ने जामिल और जानदार तरीके से दुनिया को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बात की। कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी को बेनकाब किया। वज़ीर आला सिंध ने मनौड़ा बीच रोड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हुकूमत सिंध कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। विफाक अपनी कोताहियों का बोझ सिंध हुकूमत पर ना डाले। विफाक की जानिब से बिजली और गैस मसाइल का शिकार सिंध को ठहराना ज़्यादती है। K4 मनसूबे पर काफ़ी काम हो चुका है। K4 मनसूबा अब वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर रही हैं। खुशी है कि नए ज़िला केमाड़ी में पहले मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। समुद्र को आगे आने से रोकने के लिए दीवार बनाई है। सयाहों के लिए 200 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई गई है। नासिर शाह बोले कि ये सड़क वज़ीर आला सिंध की कोशिशों से मुकम्मल हुई। बिलावल भुट्टो अगर सिंध में डूबे हुए लोगों, एड्स से मुतासरा बच्चों, कुत्ते के काटने के बचाव की वैक्सीन और सड़कें बनाने की तहरीक चलाएं, हम आपके साथ हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की उमरकोट में गुफ्तगू। बोले MQM वोट बैंक बचाने के लिए कराची सूबे की बात करती है। पीपल्स पार्टी करप्शन छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। PTI ना सिंध का बंटवारा चाहती है और ना ही दोहरा निज़ाम।
वज़ीर आला पंजाब गन्ने के काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गए। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ यकीनी बनाई गईं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई गई। माजी में गन्ने का काश्तकार एहतजाज करता लेकिन मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। गरीब किसान ताकत पर माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काश्तकार को उसका हक वापस किया। आइंदा सीजन में भी गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर देगी। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए तवील जद्दोजहद करने वाली गैर मुतनाज़िर शख्सियत और बेदाग किरदार की मुनफरिद सियासतदान बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए। कराची में गैस और बिजली की लोड शेडिंग, आवाम परेशानी का शिकार। गैस लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने से घरेलू सारिफिन और सनतकारों को दुश्वारियों का सामना। गैस की सप्लाई मुतासर होने से बिजली की पैदावार भी कम हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी। एंटी करप्शन पंजाब की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुल्तान और बहावलपुर रीजन से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली गई। तहसील करोड़ पक्का के मुख्तलिफ मौसाजात में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मंचनाबाद के मौसा खुदा बख्श सखी तालिब से 66 केनाल से जायद ज़मीन वागुजार। अपर सवाद के इलाके मदीन में बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन शुरू। दरिया किनारे कायम तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया। वेलकम बैक। आपको खबर देंगे पेशावर के इलाके नासिर बाग में पुलिस चौकी के अंदर खवातीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। पुलिस एहलकार की शिकायत लेकर आने वाला खातून का भाई जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं और मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बहन की पुलिस एहलकार से दोस्ती थी। चौकी के अंदर बातचीत के दौरान गोलियां चल गईं। CCPO पेशावर मोहम्मद अली गंडापुर ने SHO नासिर बाग और चौकी इंचार्ज समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है और तीनों पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। DSP की निगरानी में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पेशावर में ये वाक़या पेश आया है नासिर बाग, जहाँ पर पुलिस चौकी के अंदर खवातीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। अपने नुमाइंदे से इस पर बात करते हैं। जान अफजल, क्या तफसीलात बताएंगे? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या आज सुबह नासिर बाग में हुआ है। नासिर बाग में पुलिस चौकी के अंदर खवातीन के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। पुलिस एहलकार की शिकायत लेकर आने वाला खातून का भाई पुलिस कांस्टेबल ही की फायरिंग से जान बहक हो गया है। फायरिंग से मकतूल के भाई समेत 2 मजीद अफराद भी शदीद जख्मी हुए हैं। वाक़या की इत्तला मिलते ही इलाके के लोग सरापा एहतजाज बन गए और रोड पर निकल आए। उन्होंने रोड को बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। CCPO पेशावर ने वाक़ये की इत्तला मिलते ही SHO नासिर बाग और चौकी इंचार्ज को समेत तीनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है और जबकि एक पुलिस एहलकार जो जिम्मेदार ठहराया गया है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तीनों पुलिस एहलकारों को शोकास नोटिस जारी करके एक DSP सज्जाद की निगरानी में कमेटी तश्कील दे दी गई है जो तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट CCP को अरसाल करेंगे। पुलिस ने भी इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है और कहा है कि पुलिस के मुताबिक मकतूल की हमशीरा का पुलिस एहलकार के साथ दोस्ती थी, जिसकी शिकायत करने वो चौकी आया। इस दौरान बातचीत के दौरान उनमें तल्खरानी हो गई और एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया। तफसीलात के लिए शुक्रिया। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको। पेशावर के इलाके नासिर बाग में पुलिस चौकी के अंदर खवातीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है और पुलिस एहलकार की शिकायत लेकर आने वाला खातून का भाई जाँ बहक हो गया है और 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े के ख़िलाफ़ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। रोड ब्लॉक किया गया है इनकी जानिब से और इसके साथ साथ पुलिस के ख़िलाफ़ इन्होंने शदीद नारेबाजी भी की है। ये सूरत हाल पेश आई है पेशावर के इलाके नासिर बाग में, जहाँ पर पुलिस चौकी के अंदर ख़वातीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है।
कैप्टन रिटायर्ड अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। मंसूर अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब, इस तमाम तर वाक़े के हवाले से आप क्या बताएंगे, किस तरह से पेश आया था और अभी क्या सूरत हाल है? हम दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको ये सूरत हाल बता दें कि पेशावर का इलाका है नासिर बाग, जहाँ पर पुलिस चौकी के अंदर ये वाक़या फायरिंग का पेश आया है और बताया जा रहा है इब्तिदाई तौर पे कि ख़वातीन के हवाले से ये वाक़या पेश आया है जो फायरिंग हुई है, और पुलिस एहलकार की शिकायत लेकर आने वाला खातून का भाई था ये, जो कि जाँ बहक हो गया है। वेलकम बैक। आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर नून लीग रहनुमा हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर में इस वक्त नून लीग रहनुमा हसन इकबाल की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है।